हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो आई थिंक मैं आज 23 से 24 दिन के बाद ये वीडियो दे रही हूँ। जो भी हमारे मेंबर्स हैं यानी जो एप्लीकेशन पर हमसे जुड़े हैं उन सभी को पता है रीज़न, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी एंड जो है 4 जून को बेबी गर्ल आई है यहाँ पर। सो इस वजह से मुझे डॉक्टर ने 40 डे का जो है बेड रेस्ट दिया था आफ्टर सी सेक्शन। तो अभी जो है 24 दिन के बाद वीडियो दिया है, बट मुझे जो है सी सेक्शन के बाद आज 21 डेज हो चुके हैं। तो फिर भी मैंने वीडियो सोचा कि बीच में वीक में 2 वीडियोस तो आप प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि पहले से काफ़ी बेटर हूँ। सो इसी वजह से काफ़ी लेट हुआ है। जो भी हमारे एप्लीकेशन पर हमसे जुड़ा है उन सभी को पता है, ऑलरेडी उनके साथ फोटोज एंड ऑल सब कुछ शेयर भी किया था। सो चलिए कुछ मार्केट के बारे में जानते हैं, मार्केट में गिरावट का रीज़न। एंड आज हम बात करने वाले हैं केपीआईटी के बारे में, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे। उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो जो इतने दिन बाद दिया है तो आपके लिए थोड़े नीडफुल भी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे इसको लेकर। कुछ प्राइसेस फॉल भी है एंड आगे फ्यूचर कंसर्न्स भी है, उसको लेकर जो है हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मार्केट की गिरावट की, तो देखिए कुछ रीजंस तो बहुत पहले से ही चले आ रहे हैं जिसके बारे में आप सभी जानते हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। ग्लोबल मार्केट वीकनेस जब भी होता है तो ऑब्वियसली मार्केट में जो है पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है एंड ये काफ़ी टाइम से चला रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, उसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, वीक इकोनॉमिकल डेटा है एंड रूपी डेप्रिसिएशन, पुअर कॉर्पोरेट अर्निंग, प्रॉफिट बुकिंग एंड इसके अलावा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड स्पेकुलेशंस एंड रूमर्स, इसकी वजह से जो ऑलरेडी मार्केट गिर रहा है। लेकिन अभी लेटेस्ट क्या है, मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसके बारे में आप सभी जानते हो। ठीक है, और उसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर ने जो है सेलिंग प्रेशर बढ़ा दिया है। 10 बिलियन वर्थ इक्विटीज जो है उन्होंने इस साल सेल ऑफ किया है। इस वजह से यहाँ पर जो है चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हुई है। ऑयल प्राइसेस एंड रुपीस पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर पर प्रेशर बन रहा है, जिस वजह से अभी लेटेस्ट जो मार्केट में गिरावट या करेक्शन जो उथल पुथल चल रही है वो इन्हीं रीजन से है। ईरान इजराइल सीज फायर फेलियर की वजह से जो है ये पैनिक सेलिंग बढ़ गई, जिससे कि एफआईज आउटफ्लोज हो रहे हैं एंड इसके अलावा आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर वीकनेस की वजह से यूएस में चीजें जो चल रही है, देख रहे हो आप किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप नई नई अपनी तकनीकी लेकर आ रहे हैं, नए नए उनके पॉलिसीज चल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट अलग ही। जिनकी डिपेंडेंसी ज्यादा है उस वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। ऑयल एंड जो है रुपीज वाला फ्लक्चुएशन चल रहा है, उसको भी लेकर मार्केट पर हमें जो है इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो है अभी हम मार्केट अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लक्चुएशंस हो, चाहे ऊपर नीचे हो, जितना मर्जी उथल पुथल हो, लेकिन हम अपने मार्केट से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस ही रखेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए अब केपीआईटी पर आते हैं, केपीआईटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि केपीआईटी में प्राइसेस ड्रॉप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन शेयर करूँ तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी केपीआईटी ने बहुत अच्छा हाई लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद केपीआईटी की बात करूं तो करीब करीब 47% तक अभी अप्रैल में ही प्राइसेस इसके ड्रॉप हुए हैं। अभी रिसेंटली ये 33-34% के करेक्शन में देखने को मिल रहा है, यानी 47% का करेक्शन बहुत ही ज्यादा था। उसे तो थोड़ी बहुत रिकवरी भी हमें काफी अच्छी देखने को मिल गई है। सो यहाँ पर रीजंस बात करूं तो देखिए अनसर्टेन ग्लोबल डिमांड्स एंड इसके साथ ही स्लोअर डील क्लोजर की वजह से प्राइसेस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़े हैं केपीआईटी के। इसके अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री कॉशंस हैं, जियोपॉलिटिकल प्लस टैरिफ ड्राइवन हेजिटेशंस की वजह से नियर टर्म में अर्निंग बूस्ट नहीं हुए हैं Q1 से, इस वजह से प्रॉब्लम है। एंड इसके अलावा एक्विजिशंस की न्यूज जो आई है उसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर केपीआईटी में देखने को मिल रही है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि केपीआईटी क्या बेटर रहेगा, प्राइसेस ड्रॉप है सो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, या स्ट्रेटेजी के साथ जाना बेटर रहेगा, या फिर पैनिक करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ फेयर वैल्यूएशंस की बात करती हूँ आपके साथ। सोर्सेज के थ्रू जो है कुछ मॉडल्स के थ्रू यूज करके यहाँ पर बताया गया है कि क्या अंडर वैल्यूड है, कितना ओवर वैल्यूड है। तो अल्फा स्प्रेड डीसीएफ मॉडल मोस्टली यूज किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है स्लाइटली अंडर वैल्यूड बताया जा रहा है, 2% अंडर वैल्यूड ही बताया गया है। लेकिन वही स्मार्ट इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, अल्फा स्प्रेड में डीसीएफ बेस्ड मॉडल्स के हिसाब से यहाँ पर 51 से 68% तक ओवर वैल्यूड भी बताया है इसके इनके हिसाब से। लेकिन चलिए थोड़ा सा हम भी चेकआउट करते हैं। स्टॉक पी केपीआईटी का भी 42 मल्टीपल पी है। कोई भी स्टॉक 40 मल्टीपल पी के नीचे होता है तो अमेजिंग होता है, लेकिन जहां पर ईवी की बात होती है, ऑटो सेक्टर की बात होती है, डिफेंस की अगर बात हो रही है, तो वहां पर 40 पी से कम जो है वैल्यूएशन चेकआउट करना देखना मुझे
ये समझ नहीं आता है क्योंकि इनके वैल्यूएशंस हाई रहते हैं। तो 42 मल्टीपल पी पर अभी केपीआईटी ट्रेड कर रही है एंड यहाँ पर इसका मीडियन 57 है। सो उस हिसाब से ऑल ओवर कंपैरिजन चेकआउट करें तो काफी नीचे देखने को मिल रही है। एंड ऑल ओवर बात करें तो यहाँ पर देखिए 90 मल्टीपल पी तक भी केपीआईटी ट्रेड करती थी, तो उस हिसाब से तो काफी नीचे करेक्ट हो चुकी है। ईपीएस इतना स्ट्रांग है, एक बार भी आपको कहीं ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है ईपीएस में इसके। इसके अलावा 40.4% ऑफ सीएजीआर ओवरऑल लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। 26% प्लस हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ 40% देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो मैं यहाँ पर रिजर्व एंड सिर्फ डेट की बात अगर करूँ तो यहाँ पर डेट काफी कम है एंड रिजर्व इसके पास अच्छा खासा है, एसेट अच्छा खासा है, कैश फ्लोज अच्छा है, बढ़ रहा है 200 से 417 करोड़ मार्च क्वार्टर के हिसाब से हो चुका है। एंड इसके अलावा शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स की बात करूं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स 17.17% है, 21.29% जो है डीआईज है, यानी कि जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल्स हैं एफआईआईज डीआईज को मिलाकर ये करीब 30% है, 38% है। सो यहाँ पर ये काफी चीजें हैं मुझे थोड़ी सी ओवरऑल जो है बेटर दिख रही हैं। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं एंड यहाँ पर ये कंक्लूजन आता है कि अपने कई सारे पीएस के कंपैरिजन में ये अंडर वैल्यूड दिखाई दे रही है। अब बात करें कि अभी आपके लिए क्या बेटर रहेगा एंड इस वीडियो से आपको डिसीजन लेने में कैसे हेल्प मिलेगी, तो सबसे पहले बता दो मोबिलिटी पर कंपनी फोकस कर रही है। केपीआईटी का बिजनेस ऑटोमोटिव, सॉफ्टवेयर, ईवीज, ऑटोनोमस ड्राइविंग में है, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है, डिमांड स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। सो फ्यूचर के लिए यहाँ पर चीजें बेटर ही नजर आ रही हैं। क्लाइंट बेस एंड ग्लोबल रीच है कंपनी का। केपीआईटी के पास टॉप ग्लोबल ऑटो ओईएम्स के साथ पार्टनरशिप है जैसे कि BMW एंड रिसेंट करेक्शंस में एंट्री अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारी, क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन हो गया है। सो एक्यूमुलेट ऑन डीप स्ट्रेटेजी हो सकती है। इसके साथ ही एक्वाइजिशंस की बात करूं तो Q2 जो फाइनेंशियल 26 में आया है ना, उसका बेनिफिट, एक्वाइजिशन का बेनिफिट वहां से मिलना स्टार्ट होगा। यानी कि ओवरऑल हम 12 मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक फ्यूचर हमें दिख रहा है। उसके बाद से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा बेटर नजर आ रही है, तो क्योंकि वहां पर लॉन्ग टर्म में मार्जिन एंड रेवेन्यूज का इंप्रूव होगा, तो Q2 फाइनेंशियल 26 से उसका इम्पैक्ट ज्यादा बेटर नजर आ रहा है। प्रॉब्लम बस क्या आ रही है कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस कॉशंस दिया है कि जो इसके डील क्लोजर हैं वो स्लो हो रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा ट्रस्ट यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो एक शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस नहीं बन रही है अभी। एंड ऊपर से जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड जो है एक्सपोर्ट क्लाइंट डिपेंडेंसी बढ़ रही है, तो जब तक ये मामले शांत नहीं होते हैं तब तक थोड़ा कंसर्न रहेगा। एंड डीसीएफ मॉडल्स के अकॉर्डिंग कई सारे जो है सोर्सेज के अकॉर्डिंग हाई वैल्यूएशन बताया जा रहा है, लेकिन मैंने वो भी आपको कंपैरिजन करके बता दिया है। अब यहाँ पर चलिए कुछ चीजें और देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि बताया कि 47% का करेक्शन था, रिकवर हो चुका है एंड अभी जो है ये 34% के करेक्शन में है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की है जिसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। यहाँ पर आप देखिए ये इसका काफी अच्छा जो है सपोर्ट जोन है जिसको इसने ब्रेक किया था, तो इस रेजिस्टेंस जोन को टच किया, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट एक छोटा सा मिला, नीचे से काफी बड़ा रिवर्सल आया था, तो इसको हम ब्रेकआउट ही मानेंगे। तो यहाँ पर रीटेस्ट किया, यहाँ पर ये देखिए 100 डे मूविंग एवरेज है एंड ये हमारा 200 डे मूविंग एवरेज है, तो 100 डे मूविंग एवरेज को अच्छा खासा सपोर्ट ले रही थी। देन यहाँ से फिर रिवर्सल लिया एंड ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब बन चुका है हमारे लिए एंड वहां से फिर करेक्शन आ गया एंड आप देख सकते हो ये जो पूरा कैंडल है इसी जोन में तो है, इस लाइन एंड इस लाइन के बीच में, जिसका क्या मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं बता देती हूँ, आपको लिख देती हूँ जिसको आप नोट आउट कर सकते हो। एंड ये इसका अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है एंड ये जो है इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। या तो इसके बाद ये हमारे लाइमलाइट में हो देन बेटर है, या फिर इसके बाद ये वीक शो हो रहा है उसके बाद हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, तो इस हिसाब से केपीआईटी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि इस प्राइस के बाद, इस रेंज के बाद, इस जोन के बाद इसमें ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशंस होता है एंड जब भी ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशंस होगा एक रिटेस्ट करने के बाद हमें अच्छा बाउंस बैक कर सकेगी एंड अगर ऐसा करती है तो मे बी हमें जो है अमेजिंग रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटीज भी बना पाएगी। सो फिलहाल मैं इतना ही केपीआईटी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स, कंसर्न्स, क्वेश्चंस हैं तो आप बता सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगी आपको फ्राइडे को देने के लिए। एंड ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, सो अगर आपकी डिमांड है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आते हैं तो उस पर मैं फ्राइडे को जो है वीडियो देने की कोशिश करूँगी, या फिर किसी और भी स्टॉक पर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उसको लेकर मैं फ्राइडे को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। सो उम्मीद करूँगी कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि मैं फ्राइडे को वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, एंड ये भी उम्मीद करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद दिया है तो थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है एंड वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।